नमस्कार, मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दर्शन के विषय में जो ये मेरे व्याख्यान वाले हैं, इन्हें आप देखें, इन्हें लाइक व सब्सक्राइब करें और इन्हें सुनकर दर्शन के क्षेत्र में अपने ज्ञान को परिमार्जित करने का प्रयास करें। मेरे पूर्व वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार हाइडेगर ये कहते हैं कि मानवीय अस्तित्व के विश्लेषण के आधार पर ही परम सत्य या तात्विक सत्य तक पहुंचा जा सकता है। तो ये जो मानव अस्तित्व की जो उन्होंने विवेचना की थी, उसे उन्होंने एक पर्टिकुलर शब्द के रूप में इस्तेमाल किया था, डासीन। डासीन जो शब्द उन्होंने किया था वो उनके मानव अस्तित्व को सूचित करता है। ये जो डासीन शब्द है ये एक जर्मन शब्द है और इसका शाब्दिक तात्पर्य है यहाँ होना, बीइंग हियर, अर्थात मानव के होने की विधा या अस्तित्व की मानवीय विधा। जब मानव अपने आप में अस्तित्ववान होता है, अपने अस्तित्व की अनुभूति के साथ वो सजग होता है, जैसे कि मैं अगर ये जानूँ कि मैं कुछ हूँ, मेरा अस्तित्व है, तो ये जो अपने होने की जो विधा है ये डासीन कहलाती है। तो हाइडेगर है वो मानव अस्तित्व की परिभाषा नहीं दे रहे, उसके स्वभाव या फिर उसके स्वरूप का निरूपण नहीं कर रहे या उसके सामान्य लक्षणों को बताने का प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि वो तो ये बताना चाहते हैं कि उसके अस्तित्व की क्या क्या विधाएं हैं, क्या क्या मोड्स होते हैं। मानव अपने रूप में जब अस्तित्वमान होता है तो वह किन किन रूपों में अस्तित्वमान होता है, उसकी क्या क्या मोड्स होते हैं, क्या क्या विधाएं होती हैं, ये बतलाने का प्रयास करते हैं कि वह विशिष्ट रूप से अस्तित्ववान है और वह किस रूप में अस्तित्ववान है। मानव स्वभाव या मानव स्वरूप तो मनुष्य के सामान्य लक्षणों को पकड़ता है, किंतु हर मनुष्य का अस्तित्व तो उसका अपना विशिष्ट होता है। तो सामान्य लक्षणों से हम मनुष्य की विशिष्टता को नहीं जान सकते। तो मानव अस्तित्व को समझने का अर्थ ही है कि उसकी विभिन्न विधाओं को, उसके विभिन्न ढंगों को देखना और समझने का प्रयास करना। तो हाइडेगर इसीलिए ये कहते हैं कि मानव अस्तित्व को समझने के लिए इसकी विभिन्न विभिन्नताओं को समझना और उनका उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। तो हम बात करते हैं कि मानव अस्तित्व अर्थात डासीन की क्या, मानव अस्तित्व के कौन कौन से रूप हैं, कौन कौन सी विधाएं हैं। तो हाइडेगर ने मानव का दो रूप में अस्तित्ववान बताया है। एक तो वह अन्य तत्वों के समान अस्तित्ववान है, जैसे कि जगत में पेड़ है, पौधे हैं, जंतु है, इसके रूप में मनुष्य है वो अस्तित्ववान है। लेकिन ये कहना ही पर्याप्त नहीं होता कि वह वस्तुओं के समान अस्तित्ववान है। तो हाइडेगर बताते हैं कि वह दूसरे रूप में भी अस्तित्ववान है, वह है उसकी अस्तित्व की चेतना के साथ अस्तित्ववान होना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी पेड़ पौधे वस्तु के समान इस जगत में हूँ, तो ये मेरा होना नहीं है। मेरा होना तभी है कि जब मुझे इस चीज़ की अनुभूति, इस चीज़ की कॉन्शियसनेस, इस चीज़ की चेतना हो कि मैं हूँ, मेरा भी अस्तित्व है, मेरे कुछ स्वयं के कुछ निर्णय हैं, मैं एक विवेकी और एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो निर्णय ले सकता हूँ। एक व्यक्ति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में मैं अपने अस्तित्व के साथ अस्तित्ववान हूँ। तो यहाँ पर ये दो प्रकार के अर्थ बताते हैं मानव के अस्तित्व के, कि वह एक तो अन्य तत्वों के समान अस्तित्ववान है, एक वह अस्तित्व की चेतना के साथ अस्तित्ववान है। तो हाइडेगर कहते हैं कि वास्तव में मानव है वो अस्तित्व की चेतना के साथ अस्तित्ववान है, यही मानव अस्तित्व की विशेषता है। और अपने जीवन जीने की हर विधा के साथ उसको चेतना है कि वो कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है। वो केवल प्रतिक्रियाओं का समूह मात्र नहीं है कि उसने जो एक्टिविटी करी, हाथ हिलाया, पैर से चला, हाथ से, इनका समूह मात्र नहीं है, अपितु वो अपने विवेक से, बुद्धि से निर्णय ले रहा है, सोच रहा है। तो अपने जीने की हर विधा में, हर मोड में वो अस्तित्ववान है, उसे चेतना है कि मैं हूँ। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मानव की हाइडेगर कहते हैं कि मानव का अस्तित्ववान होना अन्य तत्वों के समान अस्तित्ववान होना ही नहीं है। जैसे जिस प्रकार हम कहते हैं कि मेज कमरे में, कोई पेन मेरे हाथ में, इस प्रकार मानव जगत में नहीं है। मानव अस्तित्व की चेतना, उसमें जगत में होने की चेतना भी निहित है। मानव इस जगत में है, जगत में मानव का होना और मानव को इसकी चेतना होना कि वह इस जगत में है,
ये जब जानकारी मनुष्य को हो जाती है, जैसे मुझे अगर ये हो कि मैं इस संसार में, इस जगत में अस्तित्ववान हूँ, इस चीज़ की चेतना से अगर मैं संरचित हूँ, तो वही वास्तव में मानव अस्तित्व है, वही डासीन है। तो मानव अस्तित्व का जो ये विश्लेषण है किया गया है, उससे एक ही बात समझ में आई है कि मानव अस्तित्व को समझना, उसकी हर विधा को, उसकी हर जो विशिष्टता है, उसके साथ उसका इस जगत में अस्तित्ववान होना, यही मानव अस्तित्व का मुख्य रूप से लक्षण है। अब हम मानव अस्तित्व अर्थात डार्सीन की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। विवेचना की हम योजना, जो कि हाइडेगर ने कहा है कि मानव अस्तित्व की विवेचना की योजना किस प्रकार होती है। तो हाइडेगर ये कहते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि दो प्रकार की तत्वमीमांसीय चर्चा की थी कि एक सत्ता विषयक विवरण होता है और दूसरा होता है वास्तविक या अनुभविक संबंध पर आधारित विवरण होता है। जो सत्ता विषयक विवरण है वो ओंटोलॉजिकल होता है, जबकि अनुभविक वास्तविक संबंध सूचक जो विवरण होता है वो अनुभव मूलक, जिसे ऑन्टिकल लिविंग भी बोलते हैं। तो हाइडेगर ने मानव विश्लेषण की जो बात की है वो दो ढंगों से की है। हाइडेगर कहते हैं कि जिस प्रकार तत्व मीमांसा दो चीज़ों पर दो प्रकार से व्याख्यायित की जा सकती है कि वास्तविक संबंधों पर आधारित और दूसरा सत्ता विषयक, उसी प्रकार मानव अस्तित्व की विवेचना को भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं कि मानव अस्तित्ववान किस प्रकार में, सत्ता विषयक रूप में है या अनुभविक संबंध के आधार पर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले वीडियो में कि जो सत्ता विषयक प्रश्न होते हैं वो बीइंग से संबंधित होते हैं, अर्थात मूल सत्य से संबंधित होते हैं, और जो अनुभव मूलक जो तात्विक मीमांसा होती है वो बीइंग्स, BEINGS, बीइंग्स के विवरण पर आधारित होती है। उसी प्रकार मानव अस्तित्व का जो विवेचन है वो भी दो प्रकार से होता है, सत्ता विषयक अर्थात ऑन्टोलॉजिकल, और दूसरा है अनुभव विषय, अनुभवी के वास्तविक संबंधों पर आधारित अर्थात ऑन्टिकल लिविंग। तो यहाँ पर मनुष्य का जो अस्तित्व है वो किस रूप में है, जो अस्तित्ववादी कहलाए, किस रूप में होने पर। तो उन्होंने जो पहले सत्ता विषयक ऑन्टोलॉजिकल विवरण दिया है उसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया हाइडेगर ने कि इस रूप में मनुष्य जगत में होना कहा जाता है। जगत में होना अर्थात सत्ता विषयक, उसकी सत्ता होना, ऑन्टिकल उसके ऑन्टोलॉजिकल उसकी क्या एग्जिस्टेंस है, वो होता है जगत में होना, बीइंग इन द वर्ल्ड। तो ये जगत में होने की जो विधा है यही मुख्य रूप से अस्तित्ववादी विधा है, और इसके अंतर्गत उद्वेगपूर्ण ध्यान अर्थात केयर और शून्यता भाव अर्थात नथिंगनेस है, वो इसके अंतर्गत ही आएंगे, जिसकी आगे हम व्याख्या करेंगे। और दूसरा है मनुष्य का साधारण जीवन, जो वास्तविक संबंधों के बीच का जीवन है, जिसे ऑन्टिकल भी बोलते हैं। तो हाइडेगर कहते हैं कि आज वर्तमान में मनुष्य अपने तात्विक संबंध अर्थात वो जगत वो क्या है मूल रूप से, उसके मूल रूप से उसका क्या अस्तित्व है, वो अस्तित्व की चेतना के साथ अस्तित्ववान है, वो उसका जगत में होना, बीइंग इन द वर्ल्ड को वो भूल जाता है, और वो जो अनुभविक संबंध हैं उनमें उलझ के रह जाता है। तो उसके वास्तविक संबंधों के जीवन का विश्लेषण करना भी बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसकी तात्विकता की झलक मिलेगी वो इन्हीं अनुभविक संबंधों के माध्यम से ही उभर कर आएगी। इसके अंतर्गत जो उनका अनुभविक जगत में जो मनुष्य का अस्तित्व उसमें वो चर्चा करते हैं तथ्यता की अर्थात फैक्टिसिटी की, चिंता की, अप्रामाणिक जीवन की, और आगे प्रामाणिकता की, इन सब की चर्चा इसके अंतर्गत आएगी। तो अगर इजी वर्ड्स में ये बताया जाए तो हाँ, अगर आपके या मेरे संबंध में प्रश्न उठता है तो हम अगर अनुभविक संबंधों में आपसी जो सामान्य जीवन है उसमें इन सब में उलझे रहते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व है, हम निर्णय ले सकते हैं, और हमारे अस्तित्व हम जगत में विद्यमान है एक वस्तु की भांति नहीं, एक जीवित और विवेकशील प्राणी के रूप में। तो ये मनुष्य को अस्तित्व की चेतना है, इसी के रूप में मनुष्य यथार्थ डासीन का अस्तित्व है, ये हाइडेगर बताने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं मनुष्य इसकी उपेक्षा करके और खुद को अनुभविक और वास्तविक जो संबंध है उनमें उलझा के बैठ जाता है। अब हाइडेगर बात करते हैं जगत में मानव अस्तित्व की।
जो दो प्रकार के सत्ता विषयक चीज़ें प्रश्न उभर कर आए थे, विवेचन उभर कर आया था, सत्ता विषयक और अनुभविक संबंध या वास्तविक संबंध सूचक जो भी था, उसमें जो पहला था सत्ता विषयक, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मनुष्य इस रूप में जगत में होना बीइंग द वर्ड कहलाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे बीइंग इन द वर्ड, जगत में मानव अस्तित्व। हाइडेगर कहते हैं कि जगत में मानव अस्तित्व का होने का क्या तात्पर्य है। हाइडेगर बताते हैं कि विशिष्ट रूप में जगत में मानव अस्तित्व के होने का अर्थ ही है कि मानव का अन्य व्यक्तियों के साथ तथा जगत की वस्तुओं के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध होना। उन्हीं संबंधों के अनुरूप वह अपने जीवन में जी सकेगा, वस्तुओं को अपने अनुरूप देखेगा, अन्य की चेतना के अनुरूप अपनी योजनाओं का निर्माण करेगा। तो इसका अर्थ है कि जगत में मानव अस्तित्व के होने के कुछ विशेष ढंग होंगे, कुछ विशेष आयाम होंगे, जिनके आधार पर वो जीवन को संचालित करेगा। हाइडेगर कहते हैं कि ये जो जगत में मानव अस्तित्व की बात हो रही है, जिसमें ये तो हमने कह दिया कि जगत में मानव अस्तित्व का क्या तात्पर्य है, तो मैंने भी आपको अभी बताया है। अब ये जगत है, ये क्या है, इसमें जगत किस प्रकार के जगत की बात कर रहे हैं। तो हाइडेगर के अनुसार एक विशेष प्रकार का अर्थ देते हैं जगत में। जब वे जगत में मानव अस्तित्व की बात करते हैं तो ये जगत की आवश्यकता भी इसी संबंध में सर्जित हुई है। हाइडेगर का मानना है कि जगत से वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ जगत की बात नहीं कर रहे, जिसमें कि वस्तुएं आत्मा रह रही है। एक ऐसा जगत जहाँ पर जो डिब्बा बंद होता है, जैसे डिब्बे में कोई सामान रह रहा है, ऐसे जगत कोई डिब्बे समान नहीं है जिसमें कि मनुष्य है वो वस्तुओं के समान रह रहे हैं। न तो मनुष्य वस्तुएं हैं, न जगत है वो डिब्बे समान है। मनुष्य अस्तित्व की चेतना से संरचित एक डासीन अर्थात अस्तित्ववान मानव है, और जगत है वो मानव के अस्तित्व का आधार है, जहाँ पर मानव अस्तित्ववान होता है, और उस जगत को मनुष्य स्वयं अपनी योजनाओं के अनुरूप निखारता है। तो वो जगत का केवल दृष्टा नहीं है, वो तो मनुष्य स्वयं इस जगत में जी रहा है, और जगत में वो जो मानवीय व्यवहारिक संबंध वो सृजित कर रहा है, वो अपने दम पर सृजित कर रहा है। तो यहाँ पर जगत से तात्पर्य हाइडेगर का मानवीय उपकरण कार्यरत रह सकते हैं। एक ऐसा जगत है जहाँ पर मानवीय उपकरण आपस में कार्य करें। और इस प्रकार जो हाइडेगर है वो जगत की कुछ अलग ही चर्चा, अलग ही व्याख्या कर देते हैं। पहले जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्थान, देश और काल पहले पढ़ते हैं वेस्टर्न फिलोसफी में, तो हम ये सूचित दूरी वो बताते हैं, स्थान का, स्पेस का हम बताते हैं, डिस्टेंस का हम बताते हैं कि कई किलोमीटर की दूरी है। दो स्थानों के बीच की दूरी को है उसको हम सैकड़ों या मीलों में निरूपित करने का प्रयास करते हैं, कितने किलोमीटर दूर है, इतने सैकड़ों मील दूर है। जबकि हाइडेगर कहता है कि दो मनुष्यों में आपसी जो संबंध है, चाहे टेलीफोन के माध्यम से चर्चा हो चाहे कैसे, तो इस संबंधों के आधार पर वो दूरी है वो सिमट कर रह जाती है। तो कहीं ना कहीं हाइडेगर स्थान की, डिस्टेंस की, इनकी अपनी अलग ही व्याख्या करते हैं। वो स्थान काल को दूरी के आधार पर नहीं बल्कि मानवीय संबंधों के अनुरूप इसको निरूपित करने का प्रयास करते हैं कि अगर मानव में संबंध है, मानव अपने वास्तविक संबंध निभा रहा है, उसमें है संबंध है, तो इस रूप में जो मानव है उसके इस जगत में जो संबंध है, इस जगत में जैसे वो जी रहा है, तो जगत और मानव अस्तित्व दोनों एक दूसरे से पूर्णतया संबंधित हैं। जिस जगत में मानव का अस्तित्व है वह जगत भी मानव के अनुरूप ही है। तो इस कारण जगत और उसका मानव अस्तित्व पूर्णतः एक दूसरे से कोरिलेट करता है, एक दूसरे से संबंधित है। अब मेरे अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जगत में मानव अस्तित्व से दो बातें जुड़ी हुई है। एक तो उद्वेगपूर्ण लगाव, जिसे केयर या कंसर्न भी बोलते हैं, और दूसरा मैंने आप लोगों को चर्चा की थी शून्यता भाव था, नथिंगनेस की। तो इसके बारे में अपने अगले वीडियो में हम जानेंगे।